याद करनी है कि दोनों क्वांटिटीज की यूनिट सेम होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक क्वांटिटी हमने, मान लीजिए हम लेंथ ले रहे हैं, एक क्वांटिटी की लेंथ हमने सेंटीमीटर में ले ली और एक क्वांटिटी की लेंथ हमने मीटर में ले ली। तो दोनों की यूनिट जब तक सेम नहीं होगी तब तक हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। कंपैरिजन शब्द आपने सुना होगा। कंपैरिजन का मतलब होता है हिंदी में तुलना करना। तो तुलना हम जब ही कर सकते हैं किसी चीज़ की जब वो चीज़ें हमारी कैसी हों, बहुत सिंपल सी हों। मतलब दोनों चीज़ें सेम यूनिट में हों, सेम तरह की चीज़ें हों। ऐसा ना हो कि हमने मान लीजिए किसी एक व्यक्ति, एक बच्चे की लेंथ ले ली कि ये बच्चा 154 सेंटीमीटर का है और एक बच्चे का हमने, दूसरे बच्चे का हमने वेट ले लिया, वजन, कि ये 50 किलो का है। तो हम 50 केजी को और जो उसकी लेंथ हमने सेंटीमीटर में ले रखी है उसको आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। तो हमेशा याद रखो, कंपैरिजन हमेशा सेम थिंग का होगा और सेम यूनिट में होगा। तो ये बात इस एक्सप्लेन की गई है इसमें। देखिए जैसे आपको क्लियर दिख रहा है इसमें, यहाँ पर ये दे रखा है स्ट्रॉबेरी और एक दे रखा है एप्पल। स्ट्रॉबेरी हमारी 20 ग्राम की है और एप्पल हमारा 200 ग्राम का है। ठीक है। इसके बाद देखिए स्पीड ऑफ साइकिल, साइकिल की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ कार है 50 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए यहाँ पर अगर हम ये देखें कि जो स्पीड ऑफ साइकिल है वो है 10 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड किस में नोट किया हमने, किलोमीटर पर आवर में। और जबकि यहाँ पर हमने स्पीड कैलकुलेट की है 50 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड कैलकुलेट किया हमने किस में, किलोमीटर पर आवर। तो दोनों को हमने किस में कंपेयर किया है, किलोमीटर पर आवर में। इसलिए हम जो है आराम से इन दोनों क्वांटिटीज को रेशियो पता कर सकते हैं। तो देखिए रेशियो का जो सिंबल होता है बेटा वो क्या होता है, ऐसे करके दो डॉट लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए राम की एज है 40 ईयर और उसका कंपैरिजन करना है मान लीजिए, तो ऐसे लगा देंगे मोहन की एज है 30 ईयर। तो ये कहेंगे अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालना चाहें तो रेशियो में क्या होता है, सेम चीजें कट सकती हैं। तो 10 से दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे तो राम और मोहन की एज का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा हमारा, 4:3। तो अब ये आगे और डिस्कस करते हैं थोड़ी सी बातें। देखिए इन्होंने पहले ही बता रखी है, जो बातें मैंने पहले बता दी वो फिर बताई है इन्होंने। देखिए क्या क्या है। जैसे वी यूज रेशियो टू कंपेयर द क्वांटिटीज। दो वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रेशियो। इसके बाद है व्हेन वी कंपेयर टू क्वांटिटीज द यूनिट मस्ट बी सेम। जब भी आप दो क्वांटिटीज को कंपेयर करेंगे तो उनकी आपस में यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम। ये बता चुका हूं मैं। रेशियो, सिंबल ऑफ द रेशियो, सिंबल ऑफ रेशियो मैं बता चुका हूँ, इस तरह से दो डॉट हो जाते हैं। रेशियो डज नॉट कंटेन एनी यूनिट। रेशियो को कभी भी हम यूनिट में नहीं लिखेंगे। कंपैरिजन करते समय हम ये देखेंगे कि ये 50 सेंटीमीटर है और दूसरा वाला हमारा 30 सेंटीमीटर है, तो उस समय तो देख लिया। लेकिन हम जब रेशियो ले लेंगे तो उसमें हमें यूनिट को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद देखिए इवेल्यूटिंग, इवेल्युएट मतलब इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट रेशियो का मतलब होता है अगर देखने में स्टार्टिंग मतलब लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमारा रेशियो जो है बराबर आता है तो ऐसे रेशियो को हम इक्विवेलेंट रेशियो कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये है हमारा 2:3। अब मान लीजिए इसको दोनों को ही मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 2:3 और 4:6, क्योंकि 4:6 को यदि मैं 2 से काटूं इसको तो 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स। तो मतलब लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करने के बाद वो सेम रेशियो बन जाते हैं। तो ऐसे रेशियोज को हम बोलते हैं हम इक्विवेलेंट रेशियोज। अब देखिए एग्जांपल्स दे रखे हैं इसमें। रेशियो ऑफ 3 किलोमीटर टू 300 मीटर। अब देखो इस केस में ये हमारा किलोमीटर में आ रहा है और ये मीटर में। जब तक हम, दोनों की दोनों लेंथ है हमारी, जब तक हम इन दोनों की यूनिट सेम नहीं करेंगे तब तक इनका रेशियो नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये मीटर में दे रखा है तो किलोमीटर को मीटर में चेंज किया। तो ये 3 किलोमीटर जो दे रखा है हमारा, 3 किलोमीटर, इस 3 किलोमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो 3 × 1000।
तो ये हो जाएगा हमारा 3000 मीटर। हमने 3 किलोमीटर को चेंज कर दिया बेटा इसमें मीटर में। तो फर्स्ट तो हमारा हो गया 3000 मीटर रेशियो, सेकंड हो गया हमारा 300 मीटर, ये जो सेकंड वाला दे रहा। तो अब मैंने कहा था रेशियो में हम क्या कर सकते हैं, अगर किसी एक वैल्यू टेबल से दोनों कट रहे हैं तो लोएस्ट हम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने 10 से काटा तो ये दोनों कट गए 0, 10 से अगेन काटा 0 कट गया, 3 से काटा 1 टाइम्स, 3 से काटा 10 टाइम्स, तो हमारा जो रेशियो है वो क्या आ गया 10:1। तो इस तरह से हम कंपैरिजन कर सकते हैं, रेशियो फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट उन्होंने बताया, ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता है, 6th क्लास में ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। 1 रुपीज़ में, और आपने छोटी क्लास में भी पढ़ी होगी, 1 रुपीज़ में 100 पैसा होता है, 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट होती हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, अभी थोड़ी देर पहले यूज़ किया है हमने। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, और 1 दर्जन जो है 12 के बराबर होता है। तो जैसे हम बनाना खरीद के लाते हैं कि भाई कितने दर्जन लेके आए, 2 दर्जन, तो 2 दर्जन मतलब अगर कैलकुलेट करेंगे तो 2 इंटू 12, तो वो टोटल बनानास कितने होंगे हमारे 24 बनानास। इसके बाद देखिए कीपिंग थिंग्स इन प्रोपोर्शन। अब देखिए प्रोपोर्शन का मतलब समझा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में समझते हैं हम। इन ए कंप्यूटर लैब देयर आर द थ्री कंप्यूटर्स फॉर एवरी 5 स्टूडेंट। 3 कंप्यूटर्स हैं हमारे कितने स्टूडेंट के लिए, सॉरी एवरी 6 स्टूडेंट्स, 6 स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास 3 कंप्यूटर्स हैं। हाउ मेनी कंप्यूटर विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट। 24 स्टूडेंट्स के लिए हमें कितने कंप्यूटर्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं बेटा, जैसे हमारे 3 कंप्यूटर्स थे कितने बच्चों के लिए 6, फिर इसके बाद ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है। प्रोपोर्शनलिटी के साइन में क्या होता है, जैसे रेशियो के साइन में ये 2 डॉट लगाते थे, प्रोपोर्शनलिटी के साइन में इस तरह से 4 डॉट लगा देते हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं ये जो दे रखा है हमारा 24 स्टूडेंट्स, तो 24 हमारा स्टूडेंट हमने लिया था बाद में, तो ये बाद में लिखेंगे रेशियो। और हमें ये पूछा है कंप्यूटर कितने हैं, तो कंप्यूटर हमारा पहले दे रखा था, कंप्यूटर उसने दे नहीं रखा, तो कंप्यूटर को हमने क्या मान लिया x। तो ये हमारा लिखने का तरीका है। सबसे पहले हमने लिख दिया 3 कंप्यूटर्स, फिर उसके बाद लिख दिया 6 स्टूडेंट्स। इसके बाद हमें पूछा था हाउ मेनी कंप्यूटर्स, तो x मान लिया लेट। उसके बाद उसने कहा है नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट, तो कितने बच्चों के लिए चाहिए थे 24 स्टूडेंट्स के लिए। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं बेटा, ये जो 3/3 रेशियो 6 है इसको लिख देते हैं 3/6। ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इसकी जगह लगा देते हैं इक्वल टू का साइन, x हमारा ऊपर आ जाएगा और 24 आ जाएगा नीचे। अब इस तरह की कैलकुलेशन को सॉल्व करना मैंने लीनियर इक्वेशन को जब सॉल्व करना सिखाया था आपको तब सिखा दिया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 इंटू 3 72, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 6 इंटू एक्स 6x, 6 का x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाएगा तो हमारा डिवाइड हो जाएगा, तो ये चला जाएगा 6 1 जा 6 6 2, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 12। इस तरह से प्रोपोर्शनलिटी वाले क्वेश्चंस को हमें करना है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन नंबर देखिए, इसी तरह का क्वेश्चन है। पॉपुलेशन ऑफ द राजस्थान 570 lakhs, पॉपुलेशन ऑफ द यूपी 1660 lakh, एरिया ऑफ द राजस्थान 3 lakh स्क्वायर किलोमीटर, एरिया ऑफ यूपी 2 lakh स्क्वायर किलोमीटर। हाउ मेनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर इन बोथ द ईज स्टेट। दोनों के अलग अलग बताने, तो हमें पर किलोमीटर स्क्वायर निकालना है। तो यदि हम किलोमीटर जो एरिया है, नंबर ऑफ पर्सन्स को एरिया से डिवाइड कर दें तो हमें ये निकल जाएगा कितने पर्सन्स हमारे 1 किलोमीटर एरिया में, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में रहते हैं। इसी तरह सेकंड है विच स्टेट इज लेस पॉपुलेशन। अब आप आराम से पता कर सकते हो कि लेस पॉपुलेटेड स्टेट मतलब ऊपर जो दोनों के आंसर्स निकालेंगे जिसका आंसर हमारा कम आएगा वो लेस पॉपुलेटेड है, और जिसका आंसर ज़्यादा आएगा
वो मोर पॉपुलेटेड है। तो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे हम। इसके बाद देखिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दे रखे हैं 2। 1 के अंदर हमारे 4 पार्ट्स हैं और क्वेश्चन नंबर 2 ये आप कॉपी में करेंगे। देखिए आप जब काम करते हैं कॉपी में तो आपको सबसे पहले ये एक हमें क्या करना है, ये स्टेप्स उतारने हैं, ये रेशियो की प्रॉपर्टीज है, ये कॉपी में उतारना है आपको, ठीक है, चारों। इसके बाद इक्विवेलेंट रेशियो की डेफिनेशंस उतारनी है, फिर उसके बाद ये एग्जांपल्स उतारने हैं, ये वाला एग्जांपल और ये वाला, ये डिटेल्स भी उतारनी है। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये दोनों एग्जांपल उतारने हैं, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और इसकी इमेज लेनी है, मतलब फ़ोटो खींचनी है मोबाइल से, और उसके बाद होमवर्क ग्रुप पर सेंड कर देना है। थैंक यू।